अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं असगर अली फैज़ी और आप देख रहे हैं अल फैज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरबी व्याकरण का, अरबिक ग्रामर का ये हमारा 6th पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। पिछले पार्ट में हमने इसम के 3 प्रकार को विस्तार के साथ यानी कि पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया था, जिनमें पहला था मूल रूप से, यानी कि मूल रूप से इसम के 2 प्रकार हैं। पहला है इसमें ज़ात और दूसरा है इसमें सिफात। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंग के अनुसार, यानी कि जिन्स के एतबार से इसम के 2 किस्में हैं, यानी 2 प्रकार हैं। पहला है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। उसके बाद हमने पढ़ा था वचन के अनुसार, यानी कि अदद के एतबार से इसम के 3 प्रकार हैं, 3 किस्में हैं। पहला है वाहिद, दूसरा है तस्निया और तीसरा है जमा। यहाँ तक हमने पूरे डिटेल्स में मिसाल के साथ हमने पढ़ लिया था। तो आइए आज के सबक की ओर चलते हैं। तो आज का जो सबक है वो है विस्तारित रूप से इसम के प्रकार, यानी कि उसाअत के एतबार से इसम के प्रकार। और वो कितने हैं? 2 हैं। पहला है नकीरा और दूसरा है मारिफा, यानी इसे इसमें नकीरा कहते हैं और इसको इसमें मारिफा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें नकीरा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, नकीरा जो है इसको हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और इंग्लिश ग्रामर में इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। और ये जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन संज्ञा या इसमें नकीरा वो इसम होता है, वो संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के सामान्य नाम यानी कि आम नाम को दर्शाता है, ना कि विशेष नाम को। अर्थात जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे वलदुन, शजरुन, फीलुन, किताबुन। इसको आसान भाषा में आप यूँ समझिए कि इसमें नकीरा वो इसमें है जिससे किसी आम शख्स, आम चीज, आम जगह को बतलाए, उसे इसमें नकीरा कहा जाता है। इसमें नकीरा से पूरी जाति मुराद ली जाती है, उसके पूरे जिन्स को मुराद लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे है वलदुन, जिसके माने होता है एक लड़का या कोई लड़का। उर्दू में या हिंदी में जब हम नकीरा का तर्जमा करते हैं तो एक या कोई से करते हैं। तो यहाँ पर वलदुन एक लड़का या कोई लड़का। अब जरा आप बताइए कि एक लड़का अगर हम कहेंगे या कोई लड़का कहेंगे तो लड़के तो बहुत सारे मुराद हैं, इससे कौन मुराद लिया जाएगा? कोई खास नहीं है, बल्कि ये आम लफ्ज है, कोई भी लड़का मुराद लिया जा सकता है। इसी तरह शजरुन, शजरुन के माने होता है एक दरख्त या कोई दरख्त। ये भी आम है, ये भी खास नहीं है। दुनिया में बहुत सारे दरख्त हैं, कोई भी दरख्त मुराद लिए जा सकते हैं। इसी तरह फीलुन के माने होता है हाथी, और कोई हाथी या एक हाथी, ये भी क्या है? नकिरा है, मारिफा नहीं है। इसी तरह किताबुन, एक किताब या कोई किताब। अब किताबें तो बहुत सारी हैं, अरबी लैंग्वेज की किताबें हैं, हिंदी किताबें हैं, उर्दू किताबें हैं, साइंस है, जोग्राफिया है, कुरान है, हदीस है, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास नहीं बल्कि आम है, किताबुन कोई किताब, इससे कोई भी किताब मुराद लिया जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे अरबी व्याकरण में, अरबी कवायद में इसमें नकिरा। क्या कहेंगे? इसमें नकिरा, जो आम चीज को बताए उसे हम क्या कहेंगे? इसमें नकिरा कहेंगे। तो ये था इसमें नकिरा का परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि इसमें मारिफा क्या होता है। इसमें मारिफा को हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन वो संज्ञा है जो विशेष यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह को दर्शाता है। यानी कि आसान भाषा में आप यूँ समझिए
कि इसमें मारिफा हर वो इसम है जो किसी खास व्यक्ति यानी खास शख्स, खास जगह, खास चीज़ वगैरह को बताए, उसे इसमें मारिफा कहा जाता है। जैसे मक्कतु, मक्कतु क्या है? एक शहर का नाम है जो कि खास है। इसी तरह कुरआनुन क्या है? एक किताब का नाम है जो अल्लाह की किताब है। उसके बाद है ज़ैदुन, एक आदमी का नाम है। तो इसे क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अरबी भाषा में सारे इस्म को नकेरा समझा जाएगा। सारे इस्म को क्या समझा जाएगा? नकेरा समझा जाएगा, जब तक उसे मारिफा साबित ना कर दे। जिस तरह हमने जिन्स में पढ़ा था कि अरबी भाषा के तमाम संज्ञा को मुजक्कर समझा जाएगा जब तक उसे मुअन्नस साबित ना कर दें, और वहां पे मैंने डिटेल्स में आपको बताया था। इसी तरह यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि अरबी भाषा के जितने भी अस्मा हैं, जितने भी संज्ञा हैं, उसे आम तौर पर नकेरा समझा जाएगा जब तक उसे हम मारिफा साबित ना कर दें। तो मारिफा साबित करने के लिए हमारे पास 7 चीज़ें हैं। ये 7 जो अक़साम हैं यही मारिफा होते हैं। इसमें अलम पहला है, दूसरा इसमें ज़मीर, तीसरा इसमें इशारा, और चौथा इसमें मौसूल, और पांचवा मुअर्रफ बिल्लाम, और छठा क्या है? मुज़ाफ इलल मारिफा, और सातवां है मुनादा। तो ये 7 चीज़ें हैं। अगर किसी भी अरबी संज्ञा का हमें पता करना है कि वो मारिफा है या नकेरा है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या वो इसमें अलम में आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें ज़मीर में खोजेंगे। इसमें ज़मीर में आता है फिर भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसमें इशारा में खोजेंगे। इसमें इशारा में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें मौसूल में हम तलाश करेंगे। फिर इस मुअर्रफ बिल्लाम में, उसके बाद मुज़ाफ इलल मारिफा, और फिर मुनादा। अगर इन 7 में से किसी एक से वो लफ्ज़ टकरा जाता है तो उसे हम क्या मान लेंगे? मारिफा मान लेंगे। अगर इन 7 में से किसी से नहीं टकराता है तो वो नकेरा होगा। तो आइए अब हर एक की डिफिनेशन, हर एक की परिभाषा हम जो है देखते हैं कि इसमें अलम क्या होता है, इसमें ज़मीर क्या होता है, इसमें इशारा क्या होता है, मौसूल क्या होता है। हर एक को जो हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मारिफा का जो पहला किस्म है वो है इसमें अलम। क्या है? इसमें अलम, जिसको हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसका परिभाषा यह है कि जो खास नामों को बताए, जो खास नामों को जाहिर करे, खास नामों को दर्शाए, वो है इसमें अलम। जैसे जैदुन, जैद क्या है? एक खास व्यक्ति का नाम है। इसी तरह जैसे मक्कतु क्या है? एक खास शहर का नाम है। तो ये इसमें अलम कहलाता है, और इसमें आलम अगर आ गया तो वो मारिफा हो गया। इसी तरह जो दूसरी किस्म है, जो दूसरा प्रकार है, वो है इसमें ज़मीर। और इसमें ज़मीर को हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। और जिसका परिभाषा ये है कि वो संज्ञा है जो इसम की जगह यानी कि नाउन की जगह प्रयोग हो, इस्तेमाल हो। जैसे हुआ, हुआ के माने होता है वह, हुमा के माने होता है वो दोनों, और हुम के माने होता है वह सब, वह सब। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश ग्रामर में जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और सेकंड पर्सन कौन है? आप हैं, जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या है? सेकंड पर्सन हैं। और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अरबी
जो भाषा है उसमें मुज़क्कर का मुअन्नस का अलग अलग इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए अलग इस्तेमाल होता है और तस्निया के लिए अलग इस्तेमाल होता है और जमा के लिए अलग इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं मुज़क्कर गायब। ज़मीर मुज़क्कर गायब क्या है? वाहिद में आ जाएगा हुआ, जिसके माने होगा वह, तस्निया में होगा वो दोनों, उसके बाद जमा में होगा हुम, जिसके माने होगा वह सब। इसी तरह मुअन्नस गायब में होता है हिया, हुआ के बदले क्या इस्तेमाल होगा? हिया, जिसके माने होता है वह स्त्री। और तस्निया में होगा हुमा, जिसके माने होता है वो दोनों स्त्रियां। और जमा में होगा हुन्ना, जिसके माने होता है वो सब औरतें, वो सब स्त्रियां। मुज़क्कर हाजिर में इस्तेमाल होगा वाहिद के लिए अंता, जिसके माना होता है तू या तुम या आप। इसी तरह तस्निया के लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा, जिसके माने होता है तुम दोनों। और जमा के लिए इस्तेमाल होगा अंतुम, जमा के लिए अंतुम, जिसके माने होता है तुम सब। क्या माना होता है? तुम सब। और इसी तरह मुअन्नस हाजिर के लिए जो है वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा आती, जिसके माना होता है तुम एक स्त्री। और तस्निया में अंतुमा ही रहेगा और जमा में हो जाएगा अंतुन्ना, जिसके माने होता है तुम सब स्त्रियां। मुतकल्लिम के लिए वाहिद के लिए अना, इसमें तस्निया नहीं आता, जिसके माने होता है मैं एक मर्द या मैं एक औरत। और जमा के लिए इस्तेमाल होगा नहनु, जिसके माने होता है हम सब मर्द या हम सब औरतें। तो ये था आज का लेसन, आज का सबक, जो कि हमने इसमें ज़मीर पर ख़त्म किया। और इसमें मारिफा की जो दूसरी किस्में हैं, इसमें ज़मीर यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें मारिफा को मुकम्मल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।